अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उसामा फ्रॉम यूज़। तो यार बेसिकली ये वीडियो जो है ये अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड। बेसिकली क्या होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो भी लाइक जनरल अगर हम बात करें कि लाइक हमारे सोसाइटी के अंदर किसी को भी कोई कैंसर या कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हो जाए तो वो फ़ौरन दम दूध की तरफ भागता है, ठीक है। और या दम दूध के बाद जब वो बीमारी फैल जाती है, खुदा न खास्ता ज़्यादा हो जाती है और आराम नहीं आ पाता खुदा न खास्ता, तो वो फिर हॉस्पिटल्स की तरफ जाता है, डिफरेंट कैंसर्स हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शौकत खानम से रिलेटेड बातें जो आपके माइंड में होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को भी कोई कैंसर डायग्नोज हो जाए या फैमिली से बाहर या दोस्तों में या किसी जगह भी, तो यार एक चीज़ पहले मान लो, शौकत खानम आपका वो केस नहीं उठाएगा जहां से आपने पहले लाइक किसी और हॉस्पिटल से अगर ट्रीटमेंट कराया। सपोज खुदा ना खास्ता किसी को ट्यूमर या कैंसर डायग्नोज हुआ, उसने लाइक लाहौर में किसी हॉस्पिटल से जाके ट्रीटमेंट करा लिया, फैसलाबाद में किसी से करा लिया, कहीं भी से, मुल्तान या जहाँ से भी यहाँ करवा लिया उसने ट्रीटमेंट, ठीक है, एक दफ़ा करवा लिया, लेकिन उसे आराम ना आया, तो अगर वो दोबारा शौकत खानम की तरफ जाएगा तो शौकत खानम उस केस को नहीं लेगा। एक बात, शौकत खानम का ये रूल है कि वो स्टार्टिंग से ही आपको वहीं से ट्रीटमेंट आपको कराना होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं और से लाइक जहाँ तक मेल में रेडिएशन या कीमो स्टार्ट करवा ली और या कहीं और से आपने ऑपरेट वगैरह एक दफ़ा करवा लिया तो शौकत खानम उस केस को नहीं लेता। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये चीज़ कि शौकत खानम आपका जहाँ तक मैं सुना है, ठीक है, कि लाइक जो एंड स्टेज का चल रहा था कैंसर, उसे भी नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये बीमारी आए, तो जो लोग इस बीमारी कैंसर से रिलेटेड कोई भी बीमारी में मुबतला है, अल्लाह उन्हें नेक लंबी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ किया करें, ठीक है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अच्छा, बेसिकली अब बात करते हैं शौकत खानम से रिलेटेड। तो शौकत खानम क्या आया, वाकई ही फ्री है, मतलब कि गरीबों के लिए और क्या अमीरों के लिए या जो भी इनका सिस्टम है। तो बेसिकली जहाँ तक मैंने दो पेशेंट्स लाइक जो शौकत खानम के अंदर मैं जानता हूँ कि जो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या करवा रहे हैं, ठीक है। एक दोनों ही फीमेल्स थी और उनका एक का ब्रेस्ट कैंसर का आई थिंक इशू था और एक का यूट्राइन कैंसर का इशू चल रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर वाले को उन्होंने आई थिंक जहाँ तक मेरे में आया, उन्होंने टोटली फ्री किया, ठीक है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि नहीं थी अच्छी ना, ठीक है। उनके हस्बैंड का मतलब कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो उनके साथ मतलब कि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे या जैसे भी जो भी उनके फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो बाकायदा उनकी टीम आती है, एक वो चेक करती है, इर्द गिर्द से पूछते हैं या आपका कंप्यूटराइज डाटा उनका चेक करते हैं, आपका आईडी कार्ड वगैरह जैसे भी वो आपके चेक करते हैं कि आया इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह कोई ऐसा या कोई भी माली के सोर्स जो हो वो इनके मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक एक इधर रहते हैं हमारे एरिया के अंदर, तो वो फीमेल लेडी अभी भी आई थिंक जाती हैं ये शौकत खानम के अंदर, तो उनसे उन्हें काफ़ी चार्जेस बहुत ज़्यादा दिए। क्यों ज़्यादा दिए? क्योंकि उनके हस्बैंड माशाल्लाह मतलब कि अच्छे खाते पीते घर से, मतलब कि अपर क्लास आप कह लें। तो उन्होंने उनसे बाकायदा पहले फ़ोन वगैरह किया, उनसे पूछा, उनसे कंफर्म किया कि आया क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा हाँ हम कर सकते हैं और हम करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने उनसे चार्जेस लिए, ठीक है, वो ले रहे हैं। अब बात ये आ गई कि हमें शौकत खान, या देखो कि जब एक वर्ल्ड क्लास का आपके पास एक हॉस्पिटल मौजूद है तो आप क्यों दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो? हाँ, कोई माइंड, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, खासकर उस बंदे को जो अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर बंदा तो चलो कहीं भी और से करवा लेगा, और इतने कई हॉस्पिटल्स हैं कैंसर से रिलेटेड, वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो गरीब या मिडिल क्लास बंदा, उसे कभी भी कैंसर से रिलेटेड में मेरा नहीं ख्याल कि किसी और हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसे वो आगे अफोर्ड नहीं कर सकता ना वो फिर इलाज। और खुदा ना खास्ता एक दफ़ा गलत ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसा के इशू हो जाए या जो सही भी ट्रीटमेंट होगा, खुदा ना खास्ता बीमारी फैल गई, तो बाद में जब शौकत खानम में जा ही नहीं सकते तो फिर फ़ायदा पहले किसी और जगह से ट्रीटमेंट कराने का, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है यार अपने रिलेटिव्स में, अपने इर्द गिर्द में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर से रिलेटेड ये चीज़ हो जाए तो उसे शौकत खानम स्टार्टिंग में ही जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने जो अभी तक मतलब कि लोगों से मुझे पता चला कि वो मैं चीज़ बताऊँ जो उन पेशेंट से पता, मतलब कि बाकायदा वहाँ एक लेडी, और जो मैंने ये लेडी की बात की है ना फीमेल की, इन्होंने मुझे खुद बताया कि आई थिंक ये थी और एक और थी वहाँ लेडी ना, वो सिर्फ पे कर रही थी और कहती बाकी जितने भी मैं मिली हूँ ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, ठीक है, मतलब कि वो करते हैं ऐसा। और हालांकि मुझे एक कज़न ने कहा, उसने कहा नहीं करते, सिफारिश चलती है ऐसे। तो जहाँ तक मेरे इल्म में आया कि भाई सिफारिश भी नहीं चलती, वहाँ कोई सिफारिश कल्चर भी नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर एक चेकअप किया जाता है जैसे भी, लेकिन फ्री या डिस्काउंट वगैरह वहाँ चलता है जहाँ आप अफोर्ड ना कर सकते हैं, और होना भी ऐसे चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है उससे वो डिस्काउंट वगैरह नहीं देते। सेहत कार्ड नहीं चलता और सेहत कार्ड वहाँ चलाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब वो गरीब बंदे को एक फ्री ही कर देते हैं तो मैं तो अफोर्ड कर सकता है ना।
और दूसरा यार, अगर आप लोग दम दूध की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैं इससे रोकता नहीं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कई लोग माशाल्लाह कईयों की दुआ बहुत जल्दी लगती है, ठीक हो गया। लेकिन आप प्लीज़ पहले ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, साथ साथ आप ये दम वगैरह, आप ये वज़ाइफ वगैरह करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप दम दूध अकेले करवाते हैं और ट्रीटमेंट करें, ऐसे नहीं, प्लीज़ ऐसे ना करें। और ये बहुत फिर काम ख़राब हो जाता है इनके ऊपर, खुदा न खास्ता कई दफ़ा, हर दफ़ा, मतलब कि आप प्लीज़ ऐसे करें कि हर दफ़ा अकेले दम दूध नहीं चल पाते ना, वैसे आपको साथ साथ तदबीर भी इख्तियार करना होती है। दुआ करें लेकिन साथ साथ तदबीर भी इख्तियार करें, अकेले दम दूध की तरफ ऐसे आप ना रहें, ठीक है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है। खुदा न खासा किसी को भी कैंसर वगैरह हो जाए तो उसे ये ना कहें कि भाई तू दम दूध ना कर, उसे ये कहें कि भाई सबसे पहले ट्रीटमेंट कराओ, साथ साथ में दम दूध आपने वज़ाइफ करना तो वो लाजमी करें, ठीक हो गया। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज था, तो इसलिए ये बेसिकली वीडियो इस चीज़ के ऊपर थी, ठीक है। तो मतलब कि आप बेशक खुद अवेयरनेस दें और या अपने इस वीडियो के ज़रिए अवेयरनेस दें, जैसे भी आपका दिल है आप अवेयरनेस दें। ख्याल रखिएगा अपना। तो अल्लाह हाफिज़।